रोज 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 खाता हूँ, रोज मुझे उतना ही टेस्टी लगता है जितना आज लग रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारे बल्क का डे 18। हमेशा की तरह मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ अपने पानी पी के, और बहुत टाइम से मैंने ऐसे शुरुआत की नहीं है, क्योंकि मैं 1 मिनट का पानी पी लेता हूँ। क्योंकि मैं ना मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ जाता था, फटाफट काम खत्म करके दुकान चला जाता था। क्यों? क्योंकि पापा है नहीं और पापा गए हुए गांव। ऐसे कितने टाइम से मैंने ना ऐसे व्लॉग नहीं बनाया है, मतलब मॉर्निंग में उठ के। आज स्टार्ट कर रहा हूं ऐसे वापस, और मील के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब मैंने ना मील में थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ। चेंजेस इन द सेंस ऐसा है कि मील खाना वही है एज इट इज, जैसे जो था वो, बट मैं मील आगे पीछे कर रहा हूँ। अभी जो मैं राजमा दोपहर में खाता था ना राइस के साथ, उसको मैंने अब मॉर्निंग में कर दिया है। मॉर्निंग इन द सेंस वर्कआउट से पहले। तो अब क्या बोलते हैं उसको, मैं राजमा बॉईल करने रख दूंगा अभी, और उसके बाद ना सीधा उसको टिफिन में पैक करके ले जाऊंगा। फिर है ना उधर जाके ना मैं दही डाल के 300 ग्राम उसके अंदर दही डालता हूँ, और देन फिर उसको खा लेता हूँ। तो वो मेरी है ना प्री वर्कआउट मील हो जाती है, और उसके बाद मैं जिम जाता हूँ। बट आज संडे है तो आज तो जिम जाना है नहीं, जिम चालू रहता है, बट मेरे को संडे को जिम करने का मन नहीं करता, मन भी नहीं करता। और मन नहीं करता, और सीन ऐसा है कि मेरा मानना है कि वीक के अंदर एक बार तो तुमको रेस्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो पूरा दिन आपको रेस्ट अच्छे से मिल जाता, जैसे वर्कआउट नहीं कर रहे हो या कार्डियो नहीं कर रहे हो, आप सो जाओगे ना अच्छे से, तो आपका पूरा ना जितना भी बॉडी का मतलब मसल मास ब्रेक हुआ था ना, वो इजीली ना रिकवर हो जाता है। तो वो चीज के लिए मैं ना एक दिन छुट्टी रखता हूँ वीक के अंदर। चलो मिलते हैं फटाफट। अभी मेरे को शावर लेना है, ब्रश करना है, और बाकी सारा काम भी करना है। चलो मिलते हैं। मील में चेंजेस करना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जैसे आप एक ही खाना सेम खाना खा रहे हो, तो हाँ मोस्ट ऑफ पब्लिक सेम खाना ही खाती है, मतलब मोस्ट ऑफ जितने भी बॉडी बनाने के लिए करते हैं ना, वो लोग सेम खाना ही खाते हैं। तो मेरा रीजन ये है कि मील को चेंज करने का एक रीजन होता है, क्योंकि बॉडी को कोई भी चीज की आदत नहीं होने देने की। जैसे आप है ना आज सेम खाना खा रहे हो, तो एक बार अगर वो जो रूटीन फॉलो किया आपने, जैसे गोल चक्कर में कि आज सुबह क्या बोलते हैं ओट्स खाया, दोपहर में राजमा चावल खाया, शाम को मूंग खाए, देन फिर वापस वही वो के गोल गोल रूटीन घूमता रहे, तो वो वैसा ना हो। क्योंकि क्या होता है कि आप सेम ही खाना खाने लगते हो ना, तो बॉडी को एक आदत पड़ जाती है कि आज तो यही आ रहा है, आज तो यही आ रहा है। तो वैसा ना हो, इसके लिए क्या करने का, मील को आगे पीछे करते रहने का। बॉडी को कभी आदत नहीं होने देने की कि ये हो गया, आज यही खाया तो आज यही आएगा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, वैसा मत होने दो। आपको क्या करो कि आप है ना जैसे 1 महीने तक सेम रूटीन फॉलो करो। दूसरे मंथ में ना आप जैसे दूसरा मंथ स्टार्ट हो, उस मंथ में ना आप मील को थोड़ा आगे पीछे कर दो। जैसे अभी सुबह आप राजमा खाते हो तो दोपहर को कर दो, दोपहर को खाते हो तो रात शाम को कर दो। मैं वही कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ क्या ना, पहले क्या करता था कि सेम खाना एक ही रूटीन को 2-2, 3-3 महीने चलाता था। अब नहीं करता। अब मैं ना 1 महीना एक रूटीन चलाता हूँ, दूसरे महीने रूटीन को आगे पीछे कर देता हूँ। उससे बेनिफिट क्या होता है कि आपकी बॉडी को आदत नहीं पड़ती है कि सेम खाना आएगा। इसीलिए ना सेम खाने वाली आदत नहीं आने देने की। नहीं तो क्या होता है कि अगर थोड़ा लॉन्ग टाइम होता है ना, तो बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो उस चक्कर में मैं आपको मना करूंगा कि आप ना खाने को चेंज करते रहो। चलो मिलते हैं। देखो मैं ये सफोला का ओट्स यूज करता हूँ, 150 या 180 के आसपास किलो का मिलता है ये। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि ओट्स से अच्छा दलिया होता है। मैं भी मानता हूँ दलिया होता है, दलिया इज बेस्ट है, ओट्स से भी अच्छा है। बट क्या आप रोज प्रीफर नहीं कर पाओगे दलिया खाना, आपके पास उतना टाइम हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो सबसे बेस्ट चीज है कि दलिया ले लो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो बेस्ट है कि ओट्स लो, क्योंकि ओट्स आप जैसे दूध में डालोगे 10-15 मिनट रखोगे, वो ऑटोमेटिक है ना, मतलब वो वैसा खाने लायक हो जाएगा। पर दलिया को आपको ऑलरेडी पानी के अंदर उबाल के पूरा बनाना पड़ेगा। तो ओट्स मैं इसलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइमिंग कम रहता है,
और इजीली वो बन जाता है। जैसे मैं अभी दूध में डाल के रख दूंगा 10-15 मिनट, देन फिर मैं सावर लेके आऊंगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। बट और दलिया को आपको बनाना पड़ेगा। दलिया इज बेस्ट, बट दलिया को आपको बनाना पड़ेगा। और आपके पास अगर टाइम है तो मैं बोलूंगा दलिया ही खाओ, सबसे बेस्ट चीज है। दलिया बना के खा लो, मजा आएगी। चलो अपने ओट्स वाली मील बना लेते हैं। गाइस हमारी फर्स्ट मील रेडी हो चुकी है। ओट्स, प्रोटीन और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स और मिल्क। हम ये मील हमारी पहली मील होती है और इस मील के अंदर मेरे को मिल जाते हैं 500-550 कैलोरीज के आसपास और मजा आती है खाने में। अभी मैं क्या थोड़ा फैट वाला दूध यूज कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी फैट परसेंट 13% के आसपास हो गया है। तो मेरे को यही मेंटेन करना है, ऐसा नहीं है कि मेरे को 15-17 जाना है, मेरे को यही मेंटेन करना है। इसीलिए क्योंकि मैं अभी बल्क कर रहा हूँ तो इससे कम तो होगा नहीं, बट यही मेंटेन हो जाए वही बड़ी बात है। तो इसलिए मैं ना फैट के सोर्स के लिए मैंने मिल्क का फैट यूज किया है और एक पनीर का फैट यूज करता हूँ। तो ये मेरे लिए बेस्ट थिंग है। चलो स्टार्ट करते, मील खाते। भूख लगी मेरे को उठते ही, पता नहीं मेरे को रोज क्या हो रहा है पता है, मॉर्निंग में उठता हूँ खतरनाक भूख लगी होती है। 8-9 बजे के आसपास तो हो इतनी भूख लग रही होती है, तो मैं फटाफट खाने की तैयारी करता हूँ। चलो मैं मील खाता हूँ, फिर देन सावर लेने जाता हूँ, फिर मिलते हैं। तो गाइस घर पे आ गए हैं, हम हमारी मील रेडी कर रहे हैं। देखो मैंने ना एक चीज सीखी है अभी तक कि तुमको तुम्हारा खुद का खाना खुद बना के खाना पड़ेगा। रोज आके तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं रोज घर पे आके मेहनत करता हूँ कि मेरी दुकान का टाइमिंग ऐसा है कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि आफ्टरनून में ग्राहकी नहीं रहती। इसकी वजह से ना मैं दोपहर को आराम से 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए घर आ पाता हूँ जिम करके। तो मेरा ना मील वील रेडी हो जाती है, मैं खुद ही बनाता हूँ, तो बॉडी अच्छी बन जाती है। मतलब बॉडी अच्छी बनेगी खुद मील बनाऊंगा तो आपको भी ऐसे खुद ही मील बनाना पड़ेगा अपनी, और तभी आपकी बॉडी अच्छी बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। बाकी हाँ एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप फिट होने के लिए जिम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर का नॉर्मल खाना खाओ जो आप हमेशा खाते हो, घर पे बनता है वो, तो आराम से इजीली आपकी फिटनेस रहेगी। बॉडी बनानी है, मसल्स ऐसे दिखाने हैं और ये सब, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो खुद ही बनाना पड़ेगा। अगर टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा, आप जॉब कर रहे हो या कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप ऐसा टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा, तो मॉर्निंग में जल्दी उठो और सारी मील बना के जाओ। मैं सीधा ये बोलूंगा, जब मैं जॉब करता था ना तब मैं यही करता था कि मेरे को है ना मील बनानी होती थी ना, तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठता था, मैं सारे जिम करके आता था, सारी मील अपनी बना के टिफिन में पैक करके ले जाता था और वहां पे ना टाइम टू टाइम मैं अपनी मील खाता था। तो अगर आपको भी अगर ऐसा करना है तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तभी जाके बॉडी बन पाएगी। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है। बॉडी बनानी है तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये चीज हमेशा याद रखना। चलो मील बनाता हूँ, फिर खाते हैं, देन फिर बाद में बाकी डिस्कस करते हैं। गाइस मील रेडी हो गई, हमेशा की तरह हमारा पुलाव, बट ये प्रोटीन वाला पुलाव है, वो वाला नॉर्मल वाला पुलाव नहीं। इसके अंदर सोयाबीन है, पनीर है, वेजिटेबल्स है, बहुत सारी चीजें हैं, जो इसके अंदर मेरे को ऑलमोस्ट 700 से 1000 कैलोरीज मिलती है, 1000 के आसपास कैलोरीज मिलती है, और कुछ 50 के 55 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। रोज 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 खाता हूँ, रोज मुझे उतना ही टेस्टी लगता है जितना आज लग रहा है। अब मेरे को पहले ऐसा लगता था कि मैं जिम करके आता हूँ, थक जाता हूँ, इसकी वजह से टेस्टी लग रहा है। नहीं, मेरे को है ना भूख लगी रहती है, इसकी वजह से टेस्टी लगता है। मेरे को आज तक ये वाली चीज़ें ना खराब नहीं लगी। तो बेस्ट मील है, बेस्ट। ये मील प्रेफर कर सकते हो आप। और क्या बोलूँ मैं आपको, चलो स्टार्ट। तो गाइस हमने हमारी वॉक कंप्लीट कर ली है, मतलब कार्डियो कंप्लीट हो गया है। आज संडे था तो जिम तो गए नहीं हम, पर वॉक करना कंप्लीट, मतलब कार्डियो करना बहुत ज़रूरी है। मैं कार्डियो नहीं भूलता हूँ, क्योंकि कार्डियो से फैट बर्न होता है, तो मैं हमेशा कार्डियो तो करता ही करता हूँ। और संडे के दिन भले मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, बट कार्डियो तो ज़रूर करूँगा। तो कार्डियो इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं कार्डियो इम्पोर्टेंट नहीं होता, कार्डियो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरे के लिए नहीं होगा वो मेरे को नहीं पता। ये बॉडी पे डिपेंड करता है कि किसी के लिए है या किसी के लिए नहीं है, बट मेरे लिए है तो मैं करता ही करता हूँ।
तो कार्डियो से क्या होता है, एक तो आप खाना जो खा रहे हो ना वो पच जाता है। सेकेंड चीज़, आपका फैट बर्न अच्छा होता है, उसमें फैट ही बर्न होता है, मसल नहीं आपकी बर्न होती है, फैट बर्न होता है। तो कार्डियो हमेशा करो, मेरा मानना ऐसा है कि कार्डियो करो ही करो। अगर आप है ना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप है ना 1-2 महीना ट्राई करके देख लेने का कि कार्डियो आपके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपके लिए वर्क कर रहा है तो करो, अगर नहीं कर रहा है ना तो ठीक है, फिर छोड़ दो, फिर आप एक्सरसाइज पे ध्यान दो। चलो गाइस, अभी 12:30 बज गए और सोने जाते हैं। वैसे भी 2-3 दिन से सीन ये चल रहा है कि मैं 6 बजे 6:30 बजे उठ रहा हूँ, तो नींद पूरी हो नहीं रही है। तो आज अभी सो जाता हूँ, तो कल का पता नहीं क्या सीन है, 6 बजे उठना है कि नहीं उठना वो कल पता चलेगा, क्योंकि पापा कल शायद आ जाएंगे, 99% कल शायद आ ही जाएंगे। अगर नहीं आता है तो 6 6:30 वापस उठना पड़ेगा और इस दुकान पे जाना पड़ेगा, देन फिर मेरी दूसरी दुकान पे जाना पड़ेगा। तो गाइस चलो अब सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।